अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। और एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद जनाब। आज सुबह जो स्टार्ट कर रही हूँ, सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ और बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद इंशा की इम्यूनाइजेशन रह गई थी और उसकी ग्रेड 7 की, तो वो कंप्लीट करानी थी, वरना हाई स्कूल के लिए मसला हो जाता। यहाँ पे इम्यूनाइजेशन को बहुत सख्ती से लिया जाता है, अनलेस बहुत सारे लोग जो है ना इसको कट भी करवाते हैं और वो ये रिलीजियस पर्पस शो करते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, इम्यूनाइजेशन बच्चों के लिए ही ठीक है, उनकी हेल्थ के लिए ठीक है। जिस तरह के आजकल हिसाब किताब चल रहा है, हर थोड़े दिन के बाद कोई एक नई वबा आई भी होती है और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। सबके अपने अपने ख़यालात हैं, लेकिन मैंने अपने सारे बच्चों की इम्यूनाइजेशन करवाई हुई है। इट्स बेटर फॉर देम। ओके, सो इंशा को वहाँ लेके गई और इसके बाद काफ़ी सर्दी हो रही थी। हाँ, वापस घर पे आई, ग्रोसरी वगैरह भी की थी, तो थोड़ी बहुत ग्रोसरी की है मैंने, ज़्यादा नहीं की थी कि कुछ मैं हिसाब किताब अपना रेडी कर रही थी सिर्फ घर के लिए। और रमज़ानों की तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से शुरू हो चुकी हैं इस दफ़ा। मैंने, क्योंकि मेरा इस दफ़ा बहुत डिफरेंट स्टाइल का रमज़ान होगा, तो इस वजह से मैंने यही सोचा कि रमज़ान की थोड़ी सी तैयारी जो है ना वो करके रख लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चियों ने रोज़ा रखना है और मैं होंगी बाहर इमाम बारगाह में मस्जिद में, तो वहाँ पे मेरा काम ज़्यादा होगा। तो बच्चियों के लिए मैं हर चीज़ घर पे मेरी रेडी होनी चाहिए, और क्योंकि मैं वहाँ पे हेल्प करवाऊँगी, तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि वहाँ पर ही सबके साथ रोज़ा खुला जाए। बच्चियाँ जो हैं वो थकी हुई होती हैं स्कूल से, हम लोग तो फिर भी थोड़ा सा हिम्मत करके अपना काम वगैरह कर लेते हैं, लेकिन बच्चियाँ बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हैं, तो मैं उनको प्रेशर नहीं करती कि बेटा आपने हमने वहीं जाकर लेना है या नहीं लेना। तो उसके बाद जो है मैंने शीन से कुछ चीज़ें मंगाई हुई थी, हिजाब बेसिकली मंगाए हुए थे। यहाँ बहुत एक्सपेंसिव हिजाब मिल रहे हैं इज़्मा के, $8 का एक हिजाब मिल रहा है इज़्मा का। तो पाकिस्तान से आएगा तो भी मुझे तकरीबन इतने का ही पड़ेगा, क्योंकि शिपिंग और हैंडलिंग वगैरह लगाने के बाद अगर हैंडलिंग नहीं भी लगे तो शिपिंग के बाद बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो शीन से मुझे बहुत सस्ते में मिल रहे थे, $3.5 के, $4 के, तो मैंने कहा ये परफेक्ट हैं, मैं यहीं से मंगा लेती हूँ। मटेरियल वगैरह अच्छा था इनका। एक जैसे दो आ गए थे, तो फिर मैंने एक अलाइज़ा के लिए रख लिया, क्योंकि वो भी माशाल्लाह से हिजाब पहनने का उनको बड़ा शौक़ है, तो मैंने कहा उसको दे दूँगी मैं। और इरज के लिए ब्लैक मंगाया था, उसका ब्लैक हिजाब ख़राब हो गया था, तो मैंने कहा थोड़ा एक एक दो दो मंगा के सैम्पल देखती हूँ, और अगर अच्छे हुए तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम और ऑर्डर कर दूँगी, क्योंकि इज़्मा बड़ी हो रही है और ये वाले स्लिप ऑन जो हिजाब होते हैं ना, ये परफेक्ट रहते हैं इस एज के लिए। मैं नहीं फ़ोर्स करती कि दुपट्टे वाले हिजाब पहने। इसके साथ साथ मैंने स्लीव्स मंगाई थी। स्लीव्स हमारे यहाँ माशाल्लाह सभी पहनते हैं। अगर जैसे जो पाकिस्तान से रेडीमेड ड्रेसेस आते हैं ना, तो उसमें होता ये है कि ज़्यादातर 3/4 स्लीव्स होती हैं उसमें, या तो फिर लाइनिंग हाफ़ लगी हुई होती है, और हम में से किसी को भी आदत नहीं है हाफ़ लाइनिंग पहनने की या 3/4 या हाफ़ स्लीव्स पहनने की, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्लीव्स का। तो मैंने मंगाई थी बहुत अच्छी प्राइस में और अच्छी क्वालिटी की मिल गई थी, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी। ओके जनाब, इसके बाद है इज़्मा की बर्थडे के लिए भी सामान मंगाया था और गुडी बैग्स वगैरह तैयार करने थे। तो इस दफ़ा जो है वो 3 जगह ट्रीट्स जानी थी। एक उनका जो मदरसा है वहाँ पे उन्होंने सबके लिए करना था, तो मैंने कहा इससे ज़्यादा मैं सबके लिए गुडी बैग्स बनाऊँ, मुझे नहीं पता बॉयज़ कितनी गर्ल्स कितनी है, तो मैंने उसके लिए किया ये था कि कपकेक्स वगैरह बनाकर और फिर वो दे दिए थे क्लास के लिए, और वो उन्होंने क्लास में खा लिए और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि उनकी बर्थडे जो है वो इस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट कर ली। और उसकी अच्छा इत्तेफाक की बात है कि उसकी जुम्मे ही के दिन बर्थडे थी। तो फिर मैंने स्कूल के लिए जो चीज़ें मंगाई थी, जो बच्चों को स्कूल में देना था, वो मैंने मंगाए थे, स्टिकर्स मंगाए थे, और मैंने एक कैंडी डाल दी थी। आगे मैं दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह के गुडी बैग्स बनाए, बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मैंने रिंग्स बनाने के लिए फ्लावर्स मंगाए थे और रिंग्स मंगाई थी, तो इतना छोटा था, ये तो की चेन का मुझे लग रहा था कि की चेन का, सो इसको तो मैंने रिटर्न कराना था फॉर श्योर। फूल जो है वो मैंने बनाए थे रिंग्स बनाने के लिए, लेकिन वो भी इनफ फ्लावर्स नहीं थे। 200 मैंने मंगाए थे और मेरे ख्याल से 150 निकले थे, 50 मिसिंग थे, तो ये भी रिटर्न कराने थे मैंने। लेकिन हुआ ये, इनको जब मैं रिटर्न कराने लगी तो उन्होंने मुझसे रीज़न पूछा, मैंने रीज़न बताया, तो उन्होंने कहा कि आप ये रख सकती हैं प्रोडक्ट, वी डोंट नीड इट बैक, हम आपको दूसरी भी भिजवा देंगे। सो ओके
फ़ेयर इनफ मैंने रख लिया। अच्छा, ये वुड के ऊपर लिखने के लिए पेन वग़ैरह मँगाया था और बड़ा शौक़ हो रहा था मुझे कार्विंग वग़ैरह करने का, तो मैंने वो मँगा तो लिया था, लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ता है और इसके ऊपर बड़ी जान लगानी पड़ती है। तो मैंने ट्राई करके देखा, मैंने इस प्रोडक्ट को भी रिटर्न करवाया कि ये मेरे काम की चीज़ नहीं है। अच्छी बात ये है कि रिटर्न हो जाती हैं चीज़ें। इसके बाद जो है वो गुडी बैग्स में डालने की कुछ चीज़ें थीं और कुछ मिलाद होना है यहाँ पे बच्चों का, तो उसके लिए मैंने कुछ सामान लिया था। तो वो आगे मैं जैसे-जैसे बनाती जाऊँगी तो वो दिखाती जाऊँगी। भूख जब मुझे शदीद वाली लगी हुई थी, इस दफ़ा मैंने अपने आप को कहा नहीं मोना, कुछ आपने जो है ना वो अच्छा-सा कंज़्यूम करना है। तो पहले अपने हस्बैंड को उनकी प्लेट बना कर दी, तो उसके अंदर ये मेरे जो सब्ज़ी है ना, अगर मुझे कुछ भी नहीं दिया जाए, मुझे यही सब्ज़ी जो आपको ग्रीन-ग्रीन नज़र आ रही है, ये मुझे खाने को दी जाए तो मैं खा सकती हूँ। इसमें सारे बीन्स हैं और इसके अंदर वेजिटेबल्स हैं और ये आप देख रहे हैं कितनी फ्रेश लग रही है, राइट? तो मैं ये खा सकती हूँ, ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और ये मैंने रेडीमेड ली थी, तो ये मुझे बैग्स में ऐसे ही उठा लेती हूँ, इसको स्टीम करती हूँ, इसमें नमक, काली मिर्च, आप चाहें तो लेमन या जिस तरह से इसको स्पाइस इट अप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये सब करा था मैंने और अपने हस्बैंड को तो पहले मैंने ये दे दिया था, घोंसला वगैरह भी रखकर। मैंने सिर्फ़ एक चिकन का पीस लिया था, लेग एंड थाई नहीं ली थी पूरी, सिर्फ़ एक पीस ले लें, लेग ले लें, थाई ले लें, जो भी आपकी मर्ज़ी है। उसके साथ मैंने सब्ज़ी को खाया था, अगर उसके बगैर भी खाना होता तो मैं बहुत खुशी से खाती, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैंने चिकन का पीस भी ले लिया। और हाँ, इंशा की बर्थडे के साथ उसकी फ्रेंड की भी बर्थडे आती है, तो उसकी फ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए इंशा ने उससे पूछ लिया था कि व्हाट शी वांट्स, तो उसको पाउचेस वगैरह इस तरह के पसंद हैं। उसका फेवरेट कैरेक्टर स्नूपी है, उसके पास स्नूपी की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हमने फिर ये विनर्स से जाके उसके लिए लिया था एंड शी रियली रियली लाइक्ड इट और उसने फ़ौरन यूज़ करना शुरू कर दिया था। सो जब भी बच्चा कोई यूज़ करना शुरू कर देना गिफ्ट्स, इसका मतलब होता है कि वो सब उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। मैंने इसको काफ़ी क्यूट सा रैप कर दिया था। मेरी कोशिश ये थी कि इसके सर के ऊपर जो जगह है उस पे बो लगाकर उस पे डायमंड टीस लगा दूँ कुछ छोटी-मोटी, लेकिन आई थिंक मैं जो मैंने फाइनल प्रोडक्ट तैयार की थी उसकी वीडियो में बनाना भूल गई या पिक्चर लेना भूल गई। बट क्योंकि इन बच्चियों को बहुत पसंद है कि जिस तरह से हम रैप अप करके देते हैं गिफ्ट्स को, तो उनको बहुत पसंद है, तो फिर मैं इस वजह से देना चाहती थी इस तरह से। बहरहाल तो अ ये सब भी काम हो गया। इंशा की बर्थडे मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है। मैं कोशिश करूँगी कि मेरे पास असल में हमने घर में तो सिर्फ़ आपस में सेलिब्रेट की थी और फिर उसने बेसिकली अपनी फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट की थी। उसकी 2 फ्रेंड्स हैं, बचपन की समझ लें उसकी फ्रेंड्स हैं, तो वो उनके साथ उसने सेलिब्रेट की थी। हम लोग चले गए थे और मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी जो छोटे-मोटे क्लिप्स हैं मेरे पास। सो बस आज की वीडियो यहीं तक है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और फिर मिलेंगे, जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।